Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and safe at your place. जैसे कि आज की वीडियो का आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो में होने क्या वाला है। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो शायद बहुत सारे जो न्यू क्रिएटर्स हैं उन्हें जानना होगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी यूट्यूब जर्नी तो मैंने भी काफ़ी सारी वीडियो सर्च करी थी एंड मुझे कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। सबने अपनी स्टोरी बताई है, बट जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ही कम क्रिएटर्स ने कवर की होंगी। बट मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है। आई थिंक होगी किसी की, बट मैंने नहीं देखी है। आज मैं वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को जाननी है, बट आपको बहुत वीडियोस में वो मिल नहीं रही है अगर आप भी अपनी यूट्यूब क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई एम गोइंग टू टेल यू इन सम पॉइंट्स, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट स्टार्ट योर जर्नी। एंड इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्ट करना होता है, बट वो अपने आप को कुछ ना कुछ बहाना दे रहे होते हैं कि अगर किसी के पास आईफोन नहीं है तो मेरे पास आईफोन नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सो मैं स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। और अगर किसी के पास आईफोन है तो वो ऐसे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, मेरे पास कैमरा होना चाहिए। हम हर एक चीज़ में एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास अच्छी लाइट नहीं है, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छा फोन नहीं है, एक्सेट्रा। ठीक है। पहले तो अपने आप को एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो और जो है आपके पास आप उससे स्टार्ट करो। और जब आप स्टार्ट कर दोगे, जब धीरे धीरे लोग आपकी रियल पर्सनैलिटी को पसंद करने लगेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करने लगोगे। बट स्टार्ट करने से पहले खुद को एक्सक्यूजेस देना कि मेरे पास फोन नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, you should avoid this, you should not do this, you should just start your journey। एंड देखना चाहिए कि लोग को क्या पसंद आ रहा है। आप टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते हो। स्टार्ट करने से पहले आपको पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि स्टार्ट करने से पहले ही कोई प्रोफेशनल कैमरा से स्टार्ट करेगा, माइक से स्टार्ट करेगा, रिंग लाइट, वो सब। आपके पास जो है आप उससे स्टार्ट करो। This is the first point. I hope I made it clear. And the second point is don't invest until you are earning from YouTube। इसका मीनिंग है कि आपके पास अगर अच्छा फोन नहीं है, आपके पास अगर आईफोन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, बनाने से पहले ही आप आईफोन खरीदोगे पहले। नहीं, यू शुड नॉट डू दिस। पहले आप स्टार्ट करो और जब आपके पास इनकम आने लगे तो आप धीरे धीरे इक्विपमेंट्स परचेज कर सकते हो, जैसे माइक, रिंग लाइट और जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है आपके कंटेंट के लिए, आप वो खरीदो। बट स्टार्ट करने से पहले, और जब आपको, अगर आपके पास कोई अभी कम्युनिटी नहीं बनी है आपकी, तो स्टार्ट करने से पहले आपको इतना इन्वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए। क्या पता बाद में आगे जाके आप उस पे रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, ना रहो, आप आगे जाके ड्रॉप कर दो। तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना, आई डोंट थिंक सो इट इज राइट। तो जब तक आपको लग रहा है कि अभी आपकी जर्नी अच्छी नहीं चल रही है तो प्लीज डोंट इन्वेस्ट, जब तक वो अच्छा नहीं चल रहा है। एंड जब आपको लगे कि हाँ आप आगे से कंटिन्यू करोगे एंड यू आर श्योर अबाउट इट, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो छोटी छोटी चीजों में। माइक, लाइट्स, बैकग्राउंड थोड़ा एस्थेटिक बना सकते हो, कोई एक कॉर्नर अपने घर का सुंदर बना सकते हो, एस्थेटिक बना सकते हो, जहाँ पे बैठ के आप अपनी वीडियोस बनाओ। I hope you understood this too। And the third point is, I think कि आपको बहुत सारी वीडियोस में सुनने को मिला होगा that be consistent। एंड आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने आज एक वीडियो डाली तो आप दूसरी वीडियो 3-4 महीने बाद डालोगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको लोगों को अपने आप को नोटिस कराना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो ज्यादा टाइम तक, अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप एक हफ्ते में 4-5 वीडियो डालो, तो आप एक हफ्ते में 2-3 वीडियो डालने से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ यू आर अ बिगनर, अगर आपने अभी अपना चैनल स्टार्ट करा है, सो आई सजेस्ट कि आप लोग पहले शॉर्ट्स डालो, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। उसमें हर चीज का, वीडियो बनाने का एफर्ट लगता है, एडिटिंग का लगता है, साउंड का लगता है, वॉइस ओवर का लगता है, हर चीज का बहुत एफर्ट लगता है। उसमें अगर आपको एडिटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हो सकता है आपकी वीडियो जो अभी यूट्यूब पे व्लॉगिंग जिस टाइप की होती है, अगर आपकी वीडियोस को मैच नहीं करेगी, यूट्यूब आपकी वीडियो सजेस्ट नहीं करता है लोगों की फीड में। फिर जब आपके व्यूज नहीं आते तो आप डिमोटिवेटेड फील करते हो। अगर आप अभी अपनी कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट करी है, आप शॉर्ट्स डालने से स्टार्ट करो। एंड कुछ भी हो सकता है शॉर्ट्स में, अ डे इन माई लाइफ, मिनी व्लॉग, व्हाट आई ईट इन अ डे, बहुत सारी वीडियोस होती है आप देख, जो आप और लोगों की देखते हो शॉर्ट्स पे,
वही सब आप डाल सकते हो जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। और जब आप धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी बनने लगे, आपके सब्सक्राइबर्स गेन होने लगे, तो आप लॉन्ग वीडियोस पे शिफ्ट कर सकते हो। एंड एडिटिंग आप स्टार्टिंग में सिंपल रख सकते हो, अगर आपको ज्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं आती, जो आती है आप वो स्टार्ट करो, एंड टाइम के साथ साथ आपको एडिटिंग भी अच्छी करनी आ जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट पिक अ राइट नीश। सो इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नीश का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट का एक होना चाहिए कि आपका कंटेंट है किस चीज पे, मतलब आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि आप किस चीज में आप, मतलब आपका चैनल किस चीज के बारे में है। अब जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, जो मेकअप से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, बहुत फैशन से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, किसी की स्टडिंग की होती है, एंड किसी की ट्रैवल व्लॉगिंग होती है। सो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब पहले आपको वो देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो और आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हो। अगर आपको अपनी नीश पता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका पूरा ही चैनल एक ही टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, कि अगर आपका ट्रैवल ब्लॉगिंग है तो आप सब ट्रैवल ब्लॉगिंग ही डालते रहोगे, अगर आपका मेकअप से रिलेटेड है तो आप सब मेकअप से रिलेटेड डालते रहोगे। आपको टाइम के साथ साथ थोड़ा अपग्रेड करना है। मैं आपको समझाती हूँ अपग्रेड का मतलब, कि मान लो आपका ट्रैवल ब्लॉगिंग है, तो अगर आप हर बार ट्रैवल ब्लॉगिंग डालते रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आपकी वीडियो में इंटरेस्ट ना रहे, कि आपका सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग है। तो आप अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया फीड करते रहो, कि कभी आपने ट्रैवल ब्लॉगिंग की जगह डेली ब्लॉग कर दिया, कभी आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर दिया। सो ऐसे ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग अपनी वीडियोस को बनाते रहो, क्योंकि एक टाइम पे अगर आप सेम चीज देखते रहो, डालते रहोगे, सो हो सकता है आपकी ऑडियंस बोर हो जाए उस चीज से और वो आपको अनसब्सक्राइब भी कर सकती है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी वीडियो में अपडेट करते रहना है कुछ ना कुछ नया। जैसे मान लो आपका फैशन ब्लॉगिंग है, ठीक है, तो आप फैशन ब्लॉगिंग कर रहे हो, बट उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दो, कि आज आप कोई स्टाइल रिक्रिएट कर रहे हो या आप किसी इंस्पायर्ड आउटफिट क्रिएट कर रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो अगर आपको कुछ नया भी नहीं करना, आपको उसी टॉपिक पे बनाना है, तो आप उसमें भी अपग्रेड कर सकते हो, बट कीप अपग्रेडिंग, वरना लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वो आपको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो द फिफ्थ पॉइंट इज दैट डोंट कॉपी समवन। अगर आप आ रहे हो कंटेंट क्रिएशन में, हो सकता है आप किसी इन्फ्लुएंसर को पहले से फॉलो कर रहे हो अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी से पहले, एंड आपको वो बहुत पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका पूरा कंटेंट कॉपी कर दोगे, उनका बोलने का तरीका कॉपी कर दोगे, क्योंकि फिर आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। हम लोग वीडियोस बनाते हैं इसलिए ताकि लोगों को हमारी रियल पर्सनैलिटी पता चले, बट अगर आप किसी और को कॉपी करोगे तो लोगों को आपकी रियल पर्सनैलिटी कैसे पता चलेगी। एंड हो सकता है कि अगर आपने मान लो बाय चांस किसी क्रिएटर को कॉपी करा भी है, तो हो सकता है कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो भी उस क्रिएटर को फॉलो करता है, एंड देन आपकी कमेंट्स में स्पैम होने वाला है दैट यू आर कॉपिंग दिस पर्सन। सो अवॉइड दिस, अवॉइड कॉपिंग समवन। इंस्पिरेशन आप ले सकते हो कि हाँ मुझे इसका ये वीडियो का आइडिया अच्छा लगा है, सो मैं भी इसे डाल सकती हूँ, क्योंकि नया नया अभी हर कोई नहीं ला सकता, हम इंस्पायर होते हैं, एंड इन टेकिंग इंस्पिरेशन इज रियली गुड, बट don't copy someone. I hope you understood my point. And the sixth point is the most important point. I think बहुत लोगों ने तो ये वीडियो इसलिए क्लिक करी होगी कि आपको ये पॉइंट जानना था। The sixth point is about monetization, कि YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या है, कैसे मोनेटाइज होता है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। तो YouTube का भी न्यू रूल आया है, उसके हिसाब से आपके 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड आपका 3000 का वॉच आवर होना चाहिए, बट इसको हम फुल मोनेटाइजेशन नहीं कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाफ मोनेटाइजेशन। आपका चैनल से फुल मोनेटाइज नहीं होता है, आपको कोई इतनी पैसिव अर्निंग नहीं होती, आपके कुछ फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। जैसे कि आपका अपना एक चैनल हो सकता है जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स के अकाउंट के आगे ज्वाइन का ऑप्शन आता है। सो जैसे इंस्टाग्राम पे जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं, आप किसी को कुछ अमाउंट पे, किसी क्रिएटर को कुछ अमाउंट पे करते हो, एंड उसमें आपकी जो कमेंट्स होती है वो उस क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में हाईलाइट होके आती है, आप सुपर चैट्स वगैरह दे सकते हो, बट उसे हाफ मोनेटाइजेशन कहते हैं, उसमें कोई पैसिव अर्निंग नहीं होती है आपकी। तो फुल मोनेटाइज आपका चैनल होता है, वो होता है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और आपका 4000 का वॉच आवर होता है, उसमें आप उसके बाद अर्निंग होती है आपकी यूट्यूब से, एंड उसके बाद आपको अपना एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, यूट्यूब आपका एडसेंस अकाउंट बनवाता है, एंड उसमें आप फिर अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। एंड अर्निंग जो होती है वो डॉलर्स में आती है, क्योंकि वो बाहर से आती है, आउट ऑफ इंडिया, सो वो डॉलर्स में होती है।
सो वो इंडियन करेंसी में फिर आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। एंड आप जो भी डिटेल्स फिल करते हो ना बैंक अकाउंट की, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि एक बार जो आपने फिल कर दिया आप उसको बाद में नहीं देख सकते हो कि आपने अकाउंट नंबर क्या डाला हुआ है या कुछ भी। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम होने लगी सो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जो भी आप डाल रहे हो फिल कर रहे हो अपनी डिटेल्स, क्योंकि बाद में आप उसको नहीं देख सकते हो। लास्ट की 4-5 डिजिट दिखती है बस अकाउंट नंबर की। एंड द 7th पॉइंट इज कि इग्नोर बैड कमेंट्स। आई नो कि बहुत इजी होता है कहना, बट जब बैड कमेंट्स आती हैं तो बहुत बुरा लगता है। बट अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देते रहोगे ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपको 1-2 बैड कमेंट्स आए और आप उसमें डिमोटिवेटेड फील करो। बट जब आप एक बड़े क्रिएटर बन जाओगे फिर तो पता नहीं कितने सारे कमेंट्स आएंगे, क्योंकि दुनिया में इतने लोग वीडियोस देखते हैं, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता। तो आप उनको इग्नोर करके पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दो कि हाँ मेरे पास अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। एंड अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कोई आपको सजेशन दे रहा है तो वो आपको हेट कर रहा है, वो आपको सजेशन आपके अच्छे के लिए दे रहा होता है। एंड हेटर्स को इग्नोर करो, क्योंकि उनसे आपका सिर्फ व्यूज बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपकी कमेंट्स बढ़ रही हैं। सो उनको पॉजिटिव वे में लो कि वो आपका फायदा कर रहा है, क्योंकि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखे खुश कभी भी नहीं होता है। सो जो लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो उनको हेट कमेंट दे रहे हैं जो खुद कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। सो आप खुद पे प्राउड फील करो एंड उन लोगों को इग्नोर करो, उनसे आपका फायदा हो रहा है, आपके व्यूज बढ़ रहे हैं और आपकी कमेंट्स बढ़ रही है। सो आप उस पर ध्यान दो। एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट कंटेंट, कि हम क्या पोस्ट करें। मुझे तो टॉपिक समझ ही नहीं आते हैं, रोज रोज कहाँ से नए नए टॉपिक लाए। ये हर किसी क्रिएटर के दिमाग में होता है कि आज क्या डालें। मेरे दिमाग में भी होता है कि आज क्या कंटेंट पोस्ट करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसकी सबसे सिंपल ट्रिक है आज के टाइम में चैट जीपीटी। हमारे पास इतना अच्छा एक ऐप है जो हमें हमारी लाइफ बहुत इजी कर देता है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम उससे पूछ सकते हैं। आप उसे 30 डेज का कंटेंट पूछ सकते हो कि मैं क्या अपलोड करूँ, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट बना के दे देगा, वो आपको थंबनेल का आइडिया दे देगा, वो आपको टाइटल का आइडिया दे देगा। बट आपको कुछ ना कुछ डालना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सोचते रहो कि मुझे तो आज कंटेंट समझ नहीं आ रहा है तो मैं आज कुछ नहीं डालूंगी, कुछ अपलोड नहीं करूंगी। सो अब बाय अगर आपके अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं बट अगर आप कुछ डालोगे नहीं तो वो आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी नहीं, आपकी एंगेजमेंट वहीं पे रुक जाएगी। एंड फिर अगर एक बार आपका अकाउंट स्टक हो जाता है तो वो बढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है एंड हो सकता है वो बढ़े भी ना, क्योंकि हमारे पास मोनेटाइज कराने के लिए सिर्फ 365 डेज होते हैं। अगर आपने उस मोनेटाइज नहीं कराया तो फिर आपको न्यू चैनल बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर मोनेटाइज होने में बहुत 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 दिक्कतें आती हैं। सो जितना टाइम है आपके पास आप उसको कंज्यूम करो। अपने आप को बहाने मत दो कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, फोन अच्छा नहीं है, वो सब अच्छा नहीं है। जो भी है आप बस डालो। और हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करो, किसी तो अच्छे काम में टेक्नोलॉजी का यूज करो, अपने फायदे के लिए यूज करो। यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सबके सेम सेम कंटेंट होते हैं, इसलिए वो लोग बहुत बार ऐसा होता है ग्रो नहीं कर पाते हैं। बट आपको खुद को अलग दिखाना है, क्योंकि अगर लोग एक तरह के 10 लोग नहीं देखेंगे। अगर कोई क्रिएटर है उन्हें वो फॉलो करता है, वो यहाँ पे है तो उसने भी तो अपनी लाइफ में कुछ मेहनत करी होगी, वो क्रिएटर भी तो कभी यहाँ पे होगा आपके लेवल पे, उसने भी तो कभी स्टार्ट करा होगा जो वो आज यहाँ पे। तो आप भी वहां पे हो सकते हो, बट आप कुछ अलग करो जो आप में अलग है। हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ अलग होता है, तो आप लोगों को वो दिखाओ कि आप में क्या अलग है। आप भी कभी ना कभी यहाँ पे पहुंचोगे, वो भी तो कभी ना कभी आपके लेवल पे थे, उन्होंने भी कभी एक रैंडम डे पे सोचा होगा कि हाँ आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, एंड आज वो यहाँ पे है, वो अपनी अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। सो आप भी कर सकते हो, बट आपको रेगुलर रहना होगा एंड आपको लोगों तक पहुंचना होगा कि हाँ मेरे पास ये अलग टैलेंट है। एंड वो जब आपको पसंद करने लगेंगे सो आप भी पहुंच जाओगे यहाँ पे। बट आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट यूट्यूब क्रिएशन राइट नाउ इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट इट, क्योंकि अगर आप खुद को बहाने देते रहोगे तो फिर कल तो कभी भी नहीं आता है, वो आप सबको पता ही है। एक्सक्यूजेस देने से अच्छा खुद को आप स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूव करोगे, खुद से इम्प्रूव करोगे, अपनी गलतियां भी आपको पता चलेंगी एंड ये पता चलेगा आपको क्या सही करना है। आपको 2 लोग बताएंगे भी कि यू शुड इम्प्रूव दिस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे अभी याद आया, अपने रिलेटिव्स को कभी मत बताओ कि आपने चैनल स्टार्ट करा है, किसी को लिंक मत भेजो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लिंक सेंड करते हैं अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि उन्हें सब्सक्राइबर्स चाहिए होता है, बट हर कोई आपके सपोर्ट में नहीं आता है।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो जब तक हो सके किसी को शेयर मत करो। उनको अगर खुद से आपका चैनल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट, बट खुद से कभी शेयर मत करो अपना चैनल। एंड जो भी कर रहे हो चुपचाप करो। किसी को अगर साथ साथ में पता चलता रहता है बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट खुद से किसी को मत बताओ। एंड स्कूल में जो बच्चे बोलते हैं कि ये तो ऐसे कर रही है, यूट्यूब कर रही है, वो कर रही है, वो आपका घर नहीं चलाएंगे, वो आपको कुछ नहीं करने को देंगे, ना वो खुद कभी कुछ कर पाएंगे, और जो कर रहा है उसको भी करते देख के कभी खुश नहीं होंगे। तो सबको इग्नोर करो एंड जो आप करना चाहते हो आप वो स्टार्ट करो, क्योंकि लाइफ में बहुत लोग कहने वाले मिलेंगे, बट आपका काम है उनको इग्नोर करना, क्योंकि अगर आप इनकी बातों पर ध्यान दोगे ना तो आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सो इन सब लोगों को इग्नोर करो एंड अपनी लाइफ पे ध्यान दो, क्योंकि आपको खुद के ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने हैं, आप वो अपने लिए कर रहे हो ना कि उनके लिए। सो आई होप मैंने हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिया होगा एंड आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड ये चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि एक न्यू क्रिएटर को ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये सब मैंने भी सर्च करा है एंड आई नो आप लोग भी कर रहे होंगे एंड आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। And I hope this video was helpful for you all. And that's it for today's video. I hope you enjoyed watching this one. I'll see you next time. Bye bye.